हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 2-3 मिनट बाद जो है मैं टाइपिंग से संबंधित जो भी आपके कुछ डाउट्स बचे पड़े हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों, आज के सुर्खियों से जो खबरें पता चली है वो क्या है कि छात्र मुद्दों को लेकर AISF यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने किया है विरोध प्रदर्शन। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बताया गया है कि कोरोना काल में CBSE की तर्ज पर विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रमोट करने और BSSC इंटर स्तरीय परीक्षा को जल्द फाइनल करने, लाइब्रेरियन के रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति आदि मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने छात्रों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किया। पटना कॉलेज गेट पर राज्यव्यापी आक्रोश दिवस के तहत छात्रों ने प्रदर्शन किया। तो ये अच्छी खबर दोस्तों कि हमारे जो मुद्दा है, मेन मुद्दा BSSC इंटर स्तरीय जो मुख्य परीक्षा का फाइनल रिजल्ट देना, तो इससे संबंधित जो है प्रदर्शन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। और ये हम धन्यवाद देते हैं सुशील कुमार जी को, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जो हैं अध्यक्ष हैं, कि आपने हमारे इस मुद्दे को उजागर किया। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बिहार में जितना भी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षा खास करके, उसके डिटेल में अगर जाइएगा तो जितने भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें विरोध जरूर हुआ है, प्रदर्शन जरूर हुआ है। तो बिना लड़ाई और बिना प्रदर्शन के जो है हमारी कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं कंप्लीट नहीं होती है। तो खैर हमने जो 21 को जो किया वैसा तो हर बार होता है दोस्तों। पुलिस प्रशासन जब आ जाती है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, ये जो हमारी मांग है या फिर जो हमारे डिमांड है या जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये रुकेगा नहीं, आगे भी जारी रहेगा। बस समय समय की बात होती है दोस्तों। थोड़ा समय हम भी लेते हैं, थोड़ा समय आयोग को भी देते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपना महा अभियान। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस नोटिस में। देखिए, क्वालिफाई के बाद भी कोठी में जगह नहीं, ये मामला जो है ये STET 2019 के मामले से जुड़ी हुई है। देखिए, हमें बताया गया है दोस्तों कि 15 विषयों का जब परिणाम घोषित कर दिया गया है और उसमें समिति द्वारा घोषित रिजल्ट में कई अभ्यर्थी क्वालिफाई तो हुए लेकिन वे मेगा सूची में स्थान नहीं बना पाए। इसको लेकर STET अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 19 सितंबर 2019 के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जितनी रिक्तियाँ होगी उतनी ही विषयवार रिक्तियों पर कोटि एवं अंक के अनुरूप मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और क्वालिफाई करने के लिए विद्यार्थियों को न्यूनतम जो मार्क्स लाने थे वो देखिए 50% लाने थे आपको ईवर के, बाकी जितने भी कैटेगरी उनको 45% मार्क्स लाने वाले थे। ठीक है, अब दोस्तों बात क्या हुआ जानते हैं कि बिहार विद्यालय समिति के अनुसार हर विषय में रिक्तियों के अनुसार सीटें रचित है। ऐसे में अगर संबंधित विषय में किसी कोटि में छात्र अधिक क्वालिफाई हो गए हैं और छात्र ने न्यूनतम कट ऑफ हासिल कर लिया है, लेकिन उस कोटि में जितनी सीटें थी उतने ही अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में शामिल हुए। इनके कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई कोटि है और कोई विषय है, मान लीजिए हिंदी विषय हो, ठीक है, और यहाँ पे रिक्तियों की संख्या मान लीजिए 50 था और ईवर कैटेगरी के लिए सीटों की संख्या थी मान लीजिए 30। ठीक है ना, तो अब 30 सीट ही भरना चाहेंगे ये लोग, लेकिन क्वालिफाई कितने हो गए दोस्तों? यहाँ पे मान लीजिए 70 क्वालिफाई होंगे। तो इस हालत में जो है 40 कैंडिडेट को बाहर किया गया, ये अभी बताना चाहते हैं ये। लेकिन छात्र जो हैं आक्रोशित हैं क्योंकि बिना कट ऑफ का, बिना कट ऑफ जारी किए आप जो है डायरेक्ट किसी को कैसे फिर से एक मेरिट लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसी का विरोध करते हुए इन्होंने जो है STET रिजल्ट जारी होने के जो तमाम जो भी मुख्य गेट पर इन्होंने क्या किया कि हंगामा किया। छात्रों का कहना कि बोर्ड ने कट ऑफ जारी किए बिना ही मेगा सूची जारी कर दी। और TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने बताया कि मेरिट लिस्ट में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। वहीं संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पाठक ने कहा कि अभ्यर्थियों को अंधकार में रखकर मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। और ये मेरिट लिस्ट सिर्फ ये बिहार टीचर बहाली ही नहीं, बिहार के तमाम जितने भी आयोग हैं वो ऐसा ही करती है, मेरिट लिस्ट देती है, पता नहीं चलता कि इनको क्या हुआ है। तो बिहार SSC में भी अभी अंधकार में ही हम लोग जी रहे हैं। 52,000 छात्र हैं, सभी को लगता है कि मेरी नौकरी हो जाएगी, लेकिन होगा किसको और किसको नहीं होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन जिनको उम्मीदें हैं वो आयोग जाते हैं, जिनको नहीं उम्मीद है या फिर ज़्यादा उम्मीदें हैं वो घर में बैठ के अपना टाइपिंग करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं वही टाइपिंग के बारे में कि टाइपिंग में जो आपके मुख्य डाउट्स हैं उसको किस तरह से क्लियर कर सकते हैं आप। तो दोस्तों एक बार की हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब फरवरी-मार्च में प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो उस समय आयोग के समक्ष लड़कों ने जो मांग की थी कि सर आप टाइपिंग का स्पीड क्यों नहीं बता रहे हैं,
क्या बिना स्पीड का होगा या टाइपिंग का स्पीड का होता। वहीं के एक सदस्य बताए थे कि तुम लोग को नहीं पता है कि टाइपिंग कितना स्पीड होता है, सेंट्रल एसएससी नहीं देखे हो। तो जब वो एक बात ये जिक्र किए थे सेंट्रल एसएससी के बारे में, तो उसी के अकॉर्डिंग लगता है ये चल रहे हैं पूरे तरह से प्रॉपर तरीके से। कैसे चल रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों ये CHSL का है, टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC JSA एंड पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग के लिए जो है। यहाँ पे क्या इन्होंने लिखा है कि द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए यहाँ पे कि जो टाइपिंग का टेस्ट जो होगा उसका मीडियम क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ भी हिंदी और अंग्रेजी लिखा है, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने एक और लाइन जोड़ा है दोस्तों कि द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्टेड फॉर द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट दैट इज आइदर हिंदी और इंग्लिश इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इन्होंने क्या लिखा है एक लाइन कि कैंडिडेट जो है ऑप्टेड कर सकते हैं, ऑप्शन ले सकते हैं आइदर इंग्लिश यानी कि या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने सेलेक्ट किया होगा। यानी कि दोस्तों टाइपिंग तो होगा 2 लैंग्वेज में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होगा, लेकिन आपने फॉर्म भरते समय क्या ऑप्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश चूज किया है और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों दे दे, ऐसा नहीं होगा। ये लाइन बिहार एसएससी ने लिखना छोड़ दिया है, बहुत लाइन छोड़ी है, लेकिन ये लाइन पहले ही छूटा गया है। सबसे फर्स्ट वाला पेज में आप देखे होंगे हिंदी और अंग्रेजी टंकन की बात की गई होगी, लेकिन यहाँ पे आइदर करके नहीं बताया गया है। दूसरा नंबर पॉइंट दोस्तों, द चॉइस ऑफ टाइपिंग टेस्ट गिवन द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड नो चेंज इन द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी इंटरटेन्ड लेटर। यानी कि दोस्तों आपने जो भी सिलेक्ट किया है फाइनल डिसीजन होगा वो। जैसे कि इंग्लिश में आपने सिलेक्ट किया है तो अंग्रेजी ही देना पड़ेगा, आप उसको बदल के हिंदी नहीं कर सकते हैं। और जो हिंदी चूज की हैं उनको हिंदी ही देना पड़ेगा। अगर दोनों चूज की हैं तो आपको दोनों देना पड़ेगा। हाँ, अगर दोनों जो चूज किए हैं वो मान लीजिए किसी एक में फेल होते हैं और एक में पास होते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको बाहर कर दिया जाएगा। जो भी पोस्ट होंगे इंग्लिश वाले या जो भी पोस्ट होंगे हिंदी वाले वो मिलेंगे, या फिर हो सकता है जितने भी निम्न वर्गीय लिपिक पद हो उसमें कॉमन तरीके से हिंदी या इंग्लिश कोई भी पास हो आपको मिल जाएगा। ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए तीसरा नंबर पॉइंट पे जानते हैं कि कैंडिडेट ऑप्टिंग द इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट एंड दोज ऑप्टिंग फॉर द हिंदी मीडियम शुड बी हैव टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। देखिए ये जो देख सकते हैं दोस्तों कि हिंदी और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड और 35 वर्ड का जो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, बिहार एसएससी ने भी यही बताया, लेकिन वो एक लाइन फिर लिखना भूल गए थे। जैसे कि देखिए क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे बताया गया कि 30 वर्ड पर मिनट, और देखिए 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट करस्पॉन्डिंग टू अबाउट 1500 की डिप्रेशन पर आवर एंड 9000 की डिप्रेशन पर आवर। यानी कि जो 35 का स्पीड होगा वो 1500 की डिप्रेशन के अनुसार तय किया जाएगा, और यहाँ पे 9000। तो ये मैटर जो है की डिप्रेशन का क्या बिहार एसएससी आयोग अपनाएगी या फिर सिर्फ वर्ड पे जाएगी? तो दोस्तों हमारे ख्याल से सिर्फ वर्ड पे नहीं जाएगी, वो भी की डिप्रेशन के अनुसार ही चलेगी। जब सब कुछ रूल जो है फॉलो कर रही है सेंट्रल एसएससी का, तो यहाँ भी वो फॉलो करेगी, बस लिखना भूल गई है। द स्पीड विल बी एडजस्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर एज गिवन एज टेक्स्ट इन 10 मिनट। यानी कि दोस्तों आपको जो एक्यूरेसी के साथ जो टाइपिंग करना है वो 10 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी कि 10 मिनट आपको टाइम एक पैसेज को कंप्लीट करने में मिलेगा। 5 मिनट आपको पहले ही मिल जाएगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बाकी के 10 मिनट आपका एग्जाम के लिए होगा। द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पैरा 8 विल बी गिवन कंपेटेंसरी टाइम ऑफ 5 मिनट्स देयर आफ्टर ड्यूरेशन द टाइपिंग टेस्ट जो है 15 मिनट का हो गया। यानी कि आपको 5 मिनट जो है एक टाइम दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो कुल मिलाकर के आपका जो है कितना हो गया, 15 मिनट का ये टाइपिंग टेस्ट होगा एक सब्जेक्ट के लिए। यानी कि इंग्लिश के लिए 15 और हिंदी के लिए भी 15 मिनट होंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया भी गया था कि द एसएससी टाइपिंग टेस्ट एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द हिंदी मंगल फॉन्ट। अब दोस्तों यहाँ पे हिंदी का जो है मंगल फॉन्ट इन्होंने सबसे पहले बताया था, तो सेम टू सेम बिहार एसएससी ने भी मंगल फॉन्ट बताया, लेकिन बाद में उसको रेमिंगटन गेल भी ऑप्शन में दे दिए। तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहेंगे कि टायर 3 इज नॉट ईजी टू क्रैक येट देयर इज नो मेजर मिसकंसेप्शन इन द माइंड्स ऑफ यूथ दैट आफ्टर बीथिंग बोथ द टाइट, यानी कि टायर 1 टायर 2 यानी कि प्री और मेंस के बाद टायर 3 जो यानी कि ये जो गेम हो जा रहा है फॉर किड के दिस इज मैथ। यानी दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है टायर 3 यानी कि टाइपिंग टेस्ट। इसको आप प्री और मेंस से भी खतरनाक मान सकते हैं, क्योंकि ये 15 मिनट आपके ज़िंदगी का आखिरी 15 मिनट हो सकता है, या ज़िंदगी के आने वाले जो पूरे भविष्य का भी 15 मिनट हो सकता है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं
और आपको मोटिवेशन भी देना चाहेंगे। दोस्तों, एक एक्सपर्ट का कहना है कि डियर स्टूडेंट, डू यू रियली थिंक द कंपटीशन बिकम्स सो इजी एट द लास्ट स्टेज? क्या आप समझ पा रहे हैं कि लास्ट स्टेज में कंपटीशन बहुत इजी होता है? तो ऐसा नहीं दोस्तों। इन माई आइज, मेरे द्वारा देखा गया जो है कि इट बिकम एवर हार्डर बिकॉज देयर आर कंपटिटिंग कैंडिडेट्स फाइटिंग अगेंस्ट यू नाउ एंड ऑल वेल नोन एज दिस स्टेज। यानी कि इस स्टेज में आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग जो हैं कंपटीशन करते हैं आपसे लड़ने के लिए, और नो बडी वॉन्ट्स टू लेट गो द ऑलमोस्ट एक्वायर्ड गवर्नमेंट सीट सो इजली। और किसी भी कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट सीट लेना उतना आसान नहीं है दोस्तों। यानी टाइपिंग बहुत ही बड़ा फैक्टर है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, इसलिए मैं इस वीडियो पर आया हूँ। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं मन लगा करके करिए, स्पीड को इतना बढ़ाइए कि मत कहिए, स्पीड हमेशा ऊपर रहे, और एक्यूरेसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी तक एक्यूरेसी के बारे में कोई चर्चा नहीं आयोग ने की है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक्यूरेसी को हमेशा बरकरार रखें, 90 प्लस ही रखें। 92, 94, 98, 99, 100 जो भी रखना है रखिए, लेकिन 90 प्लस ही रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे अब पीएच कैंडिडेट का टाइपिंग होगा या नहीं, यानी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि द टाइम ड्यूरेशन में ऑल्सो वेरी फॉर फिजिकली फिट कैंडिडेट्स। टाइम अलाउड विल बी 10 मिनट्स। जो फिजिकली फिट है उनको 10 मिनट मिलता है, बट फॉर विजुअली हैंडीकैप देखिए VH वालों कैंडिडेट के लिए 30 मिनट मिलते हैं। यानी कि दोस्तों जो फिजिकली फिटनेस है, यानी आम लोग कैंडिडेट जिनका तो कुछ दिक्कत नहीं है, 10 मिनट का टाइम होगा, लेकिन जो VH कैंडिडेट हैं यानी आपको विजुअली हैंडीकैप्ड उनको मिलेगा 30 मिनट का। और विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट शुड बी एटलीस्ट 40% इम्पेयर्ड टू गेट रिलैक्सेशन। यानी कि आपको कम से कम 40% का वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आप 40% से आपकी शारीरिक जो है क्षमता वो कमज़ोर है, तब जा कर के आपको ये टाइपिंग करने का 30 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप सब कहिएगा कि भाई BSSC ने ऐसा थोड़ा ना कुछ कहा है। तो बिहार SSC तो पिछले 7 सालों से कुछ नहीं कर रही थी टाइपिंग से रिलेटेड, लेकिन अब सब कुछ कहने लगी है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप ये मत सोचिए कौन क्या कह रहा है, आप बस ये देखिए जो सेंट्रल क्या करती है। स्टेट लेवल का छोड़ दीजिए, सबकी स्टेट का अपना अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है, लेकिन ये सेंट्रल के अकॉर्डिंग सब कुछ दे रहा है, तो आपको सेंट्रल का ही फॉलो करना चाहिए। हाँ, अब बात आती है कि मैटर जो है वो स्क्रीन पर रहेगा या फिर आपको अलग से पेपर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए सिर्फ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर पर ली जाएगी। अब कंप्यूटर पर ही तो ले जाएगी, कोई टाइपराइटिंग मशीन पर थोड़ा ना ले आता है। तो कंप्यूटर पर ली जाएगी, लेकिन आपको हार्ड कॉपी देगा या फिर वहाँ पे ऑनलाइन मैटर होगा, ये अब संशय का विषय बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसका तो डिमांड भी नहीं था 21 जून के प्रोटेस्ट में, और ना ही इसके ऊपर आयोग ने खुल के चर्चा की है। तो बस आपको जो इच्छा लगे आप अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन मैटर पर होगा या फिर हार्ड कॉपी मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर रेमिंगटन गेल इंस्टीट्यूट पे भी लोचा लगा हुआ है। मैक्सिमम की मेजॉरिटी है रेमिंगटन गेल के साथ, कुछ लोगों का जो है इंस्क्रिप्ट के साथ है। अब यहाँ भी प्रॉब्लम है, स्पीड को लेकर भी कुछ लड़के जो है विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इतना स्पीड नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि सेंट्रल SSC जब इतना देती है तो आपको अब इसके अनुकूल जो है ढलना चाहिए, और अगर नहीं तो आप आयोग से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आगे क्या बोले हम, बोलने लायक कुछ तो रहा नहीं, लेकिन हाँ एक वीडियो मैं आज हो सकता है आज रात तक दे दूँ, और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली दोस्तों। और वीडियो क्या होगा आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों इसके बारे में मैं दिखाऊंगा, आज रात तक आप लोग वेट करिएगा। ये कल मैं कम्युनिटी में डाला भी था, फिर बाद में हटा दिया कि चलो लड़के परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ के बारे में बताया है, ठीक है, बताया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन अभी इस वीडियो को अपलोड करते करते रात हो ही जाएगी या फिर शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे नए अपडेट में नए वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।